धागे का बंधन, कच्चा धागा टूट जाता है, बटा हुआ धागा भी झटक देने से टूट सकता है, लेकिन स्नेह का धागा आसानी से टूटता नहीं। भारत में राखी पूर्णिमा के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है। यह स्नेह का धागा तो कभी नहीं टूटता। बहन भाई के मुंह में मिठाई भर देती है। भाई जान की बाजी लगाकर बहन की हर तरह से रक्षा करता है। भाई बहन के प्यार की एक ऐसी मशहूर ऐतिहासिक घटना है। यह किसी कहानी से कम नहीं। मेवाड़ राजस्थान का एक राज्य है। उसके आदिवासी बड़े वीर होते हैं। वे मरना जानते हैं मगर हारना नहीं जानते। एक बार उस राज्य पर दुश्मन अहमद शाह ने हमला किया। राजा ने वीरगति पाई। कुछ दिन बाद अहमद शाह ने फिर धावा बोला। स्वयं महारानी कर्मवती अब लड़ाई के लिए तैयार हुई। अपनी कमजोरी का ख्याल करके उनके मन में एक विचार आया, क्यों न दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजूं। उन्होंने पहले हुमायूं की उदारता की बहुत सी कहानियां सुनी थी। चटापट एक दूत के साथ हुमायूं के लिए राखी का तोहफा भेज दिया। हुमायूं मुगल था पर हिंदुओं के रक्षाबंधन का महत्व समझता था। महारानी की राखी देखकर वो खिल उठा। राखी के पीछे बहन के स्नेह भाव को वो ठीक ठीक समझ गया। उसने दूत से कहा, सैनिक, बहन कर्मवती से कहना कि उनकी राखी मिली। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ, उन्होंने मुझे भाई माना। अब कहो, मेरी बहन का सब कुशल मंगल है ना? दूत ने मेवाड़ का सारा हाल बता दिया। हुमायूं ने फौरन अपने सेनापति को सेना के साथ मेवाड़ के लिए कुछ करने का हुक्म दिया। वो खुद कुछ अंगरक्षकों को लेकर तेज घोड़ों पर सवार हो मेवाड़ की ओर भागा। हुमायूं मेवाड़ पहुंचने को उतावला हो रहा था, पर चित्तौड़ पहुंचने में उसे कई दिन लग गए। उधर मेवाड़ में लड़ाई खत्म हो रही थी। राजा तो पहले ही अपने साथियों के संग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रानी की सैन्य शक्ति कमजोरी हो गई। अंत में राजस्थान की क्षत्रिय परंपरा के अनुसार मेवाड़ की सभी नारियों ने कर्मवती के साथ मिलकर जौहर किया। धा धा गति आग की लपटों में रानी विलीन हो गई। तब हुमायूं वहाँ पहुँचा। उसके आने की खबर पाते ही दुश्मन नौ दो ग्यारह हो गए। बादशाह हुमायूं की आंखों में आंसू भर गए। चिता के पास खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मैं कितना बदनसीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को अब ज़्यादा महसूस करता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब मेवाड़ पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। अल्लाह हम दोनों को अगले जन्म में ज़रूर मिलाए। खुदा हाफिज़। आज भी भारत में जो कोई इस घटना को याद करता है, उनकी आंखों में तर हो जाती है। वे भाई और बहन के पाक रिश्ते की दाद देते हैं।